और अगली बड़ी खबर जोधपुर से है, जहां न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। बीएसएफ इंस्पेक्टर मारपीट मामले पर अपडेट सामने आया है। मारपीट मामले में बीएसएफ सक्रिय हुआ है। केंद्रीय गृह और रक्षा मंत्रालय ने इस मामले का संज्ञान लिया है। बीएसएफ के एडीजी और आईजी ने ली है घटना की जानकारी। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग के साथ नाराजगी भी जताई गई है। आईजी जोधपुर और एसपी जोधपुर से की गई है अधिकारियों से बातचीत। आईजी संजीव नार्जरी और एसपी राहुल बारेट ने ली है जानकारी। पीड़ित इंस्पेक्टर और परिवार को कानूनी संरक्षण देने की भी नसीहत दी गई है। तो न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। तो बता दें आपको कि जोधपुर के पीपाड़ थाना क्षेत्र में एक बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर के साथ बस में मारपीट करने का मामला सामने आया है। बदमाशों ने बीएसएफ के जवान को बुरी तरह पीटा। जब तक पीटते रहे तब तक जवान बेहोश नहीं हो गया, तब तक उसकी पिटाई करती गई। इतना ही नहीं, जालिमों ने जवान के बच्चे को भी नहीं बख्शा, उसके साथ भी मारपीट की गई, जिसके बाद अब संज्ञान लिया गया है और केंद्रीय गृह और रक्षा मंत्रालय ने संज्ञान लिया है। बीएसएफ के एडीजी और आईजी ने ली है घटना की जानकारी। चलिए और अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ ललित जुड़ चुके हैं। ललित, अब न्यूज 18 की खबर पर बड़ा असर हुआ है और अब केंद्रीय गृह और रक्षा मंत्रालय ने इस मामले का संज्ञान लिया है और मामले की जांच की बात कही है। क्या कुछ जानकारी? देखिए, निश्चित तौर पर मामला बहुत गंभीर है। एक देश के वीर जवान के साथ अगर इस तरह की बदसलूकी होती है तो निश्चित तौर पर अपने आप में बहुत बड़ा मामला होता है। यही कारण है कि केंद्रीय गृह और रक्षा मंत्रालय ने इस मामले में संज्ञान लिया है। बीएसएफ सक्रिय हुआ है। बीएसएफ के एडीजी और आईजी ने पूरे मामले की जानकारी ली है। पूरे आईजी और पूरे ग्रामीण एसपी से बातचीत की है और उन्होंने कानूनी संरक्षण देने की बात की है। साथ ही उन्होंने इस पूरी घटना को लेकर पुलिस की जो कार्यशैली है उस पर कहा है। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले को लेकर गंभीर है। 2 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन कुछ संगठन अब इसमें सक्रिय जातीय टूल देने की कोशिश कर रहे हैं। इस बात को लेकर भी पुलिस सक्रिय है, उस बात पर नजर रखे हुए हैं। लेकिन पुलिस ने 2 आरोपी गिरफ्तार किया है। कुछ 3 और आरोपी अब तक इसमें फरार चल रहे हैं, उनकी पुलिस तलाश कर रही है। लेकिन बीएसएफ सक्रिय हुआ है। अपने जवान के साथ जिस तरह से मारपीट हुई है, जिस तरह से वीडियो वायरल हुआ, उसको लेकर नाराजगी जताई है। ललित, सवाल ये उठ रहा है कि जिस तरह से बीएसएफ जवान भी सुरक्षित नहीं है, ऐसे में आम लोग कैसे सुरक्षित होंगे? हालांकि कल हमने जब मंत्री जी से बातचीत की प्रताप सिंह खाचरियावास से, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पुलिस को पूरी छूट मिली हुई है कि वो बदमाशों को कंट्रोल करे, बदमाशों को पकड़े और उस पर कार्रवाई करे। लेकिन जिस तरह की कार्रवाई हो रही है, ऐसे में नहीं लग रहा है कि सख्त कार्रवाई नहीं हो रही है, जिससे बदमाशों के जो है हौसले बुलंद हैं और वो बीएसएफ जवान के साथ मारपीट करने में भी गुरेज नहीं करते। देखिए, निश्चित तौर पर वो इतने बड़े बदमाश भी नहीं है कि जिनको ढूंढने में पुलिस को मशक्कत करनी पड़े। कोई हार्डकोर भी नहीं है, तो पुलिस चाहे तो बहुत जल्द पकड़ सकती है। लेकिन पुलिस ने तुरंत 2 लोगों को गिरफ्तार लिया, लेकिन 3 लोगों की और गिरफ्तार की मांग यहाँ के परिवार की तरफ से की जा रही है। कई संगठन इस मामले को लेकर ज्ञापन दे चुके हैं और नाराजगी जता चुके हैं। चूंकि अब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने संज्ञान लिया है, रक्षा मंत्रालय ने संज्ञान लिया है, तो पुलिस का थोड़ा सा और प्रेशर है। निश्चित तौर पर हो सकता है कि पुलिस अब और इस कार्रवाई को तेज करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, आप अपनी नजर बनाए रखिए ललित। इस खबर पर बड़ी खबर है, न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। बीएसएफ इंस्पेक्टर मारपीट मामले में केंद्रीय गृह और रक्षा मंत्रालय ने संज्ञान लिया है।